हेलो क्लास 10, क्या हालचाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना सब? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का रिवीजन कर रहे हैं, या बोलूं तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें अभी तक हमने 1.1 के लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। अब इस चैप्टर में रियल नंबर में एक लास्ट बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है, वो है प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन। इस चैप्टर से लगभग हर साल प्रूफ दैट वाला एक क्वेश्चन आता है कि प्रूफ कीजिए दिया हुआ नंबर इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर प्रूफ करने के क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से हर साल आते हैं। क्वेश्चन दिया जाएगा और हमें ये प्रूफ करना है कि वो जो क्वेश्चन है वो उसमें जो वैल्यू दी गई है वो इरेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? इरेशनल। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या बोला क्वेश्चन में? प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ऐसा नंबर है इरेशनल। हम यूज करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सी मेथड यूज करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये बोलती है कि जो बोला है उसका उल्टा करो। क्वेश्चन में जो प्रूफ करने का बोला है उसका उल्टा करो। आपको क्या प्रूफ करना है कि रूट 2 कैसा नंबर है? इरेशनल। कैसा नंबर है? हम ये मान लेंगे लेट या फिर रेशनल या फिर नंबर। हम ये मान लेंगे रूट 2 क्या है? रेशनल। लेट रूट 2 इज रेशनल। अब आप सब जानते हैं हम रेशनल नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में। where p and q are co-prime numbers। जहां पर p और q क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स होते हैं? को-प्राइम। सुन, हमें प्रूव करना है रूट 2 जो है वो इरेशनल है। हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा दें। हम मानेंगे रूट 2 क्या है? रेशनल। जो प्रूफ करना है उसका उल्टा मान लो। जो भी प्रूफ करना है उसका उल्टा। हमने मान लिया रूट 2 क्या है? रेशनल। रेशनल है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में। जहां पर p और q क्या होंगे? को-प्राइम नंबर। देखिए को-प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होगा। को-प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जिनका HCF क्या होगा? 1। यानी वो दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3/5। तो 3 और 5 क्या है? को-प्राइम। या मैंने लिखा 5/12। ये दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। 7/50। ये सारे नंबर्स कहलाते हैं को-प्राइम नंबर जिनका HCF 1 आता है। HCF क्या आता है? 1। यानी ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे देखिए 5/10 को-प्राइम नहीं है क्योंकि 5 1 का 5 5 2 का 10। बट 1/2 क्या है? को-प्राइम क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा, कॉमन फैक्टर ही 1 आएगा, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आता है और HCF 1 आता है। ठीक है, तो यानी रूट 2 को अगर मैंने रेशनल माना है तो रूट 2 को मैं p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर p और q क्या है? दोनों को-प्राइम नंबर। यानी p और q किससे डिवाइड होंगे? सिर्फ 1 से। अगर रूट 2 रेशनल है तो उसको लिख सकते हैं p बाई क्यू फॉर्म में। यानी p और q दोनों क्या है? को-प्राइम नंबर। इसका मतलब है कि p और q दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। चलिए देखते हैं हमारी बात सही है या गलत।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, रूट 2 का स्क्वायर 2, क्यू स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं पर इस साइड को इधर लिख लिया, इस साइड को इधर, फिर लिखना। मुझे प्रूव करना है रूट 2 क्या है, इरेशनल। देखिए एक क्वेश्चन में आपने ढंग से समझ लिया ना, आपको हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्या प्रूव करना है, रूट 2 क्या है, इरेशनल। रूट 2 क्या है, इरेशनल। मैंने मान लिया रूट 2 इरेशनल नहीं है, क्या है, रेशनल। और रेशनल है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में, जहां पर p और q दोनों क्या होंगे, कोप्राइम नंबर। कोप्राइम मतलब दोनों का एचसीएफ 1 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। p और q दोनों सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे। अगर वो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो गए तो वो कोप्राइम नहीं हो सकते। उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे का स्क्वायर अलग हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया, 2 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसको लिखा p स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into q स्क्वायर। देखो p स्क्वायर किसके बराबर है, 2 into q स्क्वायर के। यानी जब तुम 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, p स्क्वायर। जब 2 में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, p स्क्वायर। 2 में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है, p स्क्वायर। यानी यहां से तुम बोल सकते हो कि जो p स्क्वायर, ये जो अकेला p स्क्वायर है, ये किससे डिविजिबल है, 2 से। p स्क्वायर किससे डिविजिबल है, 2 से। देखो ना p स्क्वायर किसके बराबर है, 2 into q स्क्वायर। 2 में कुछ मल्टीप्लाई करने पे p स्क्वायर आया, यानी जो p स्क्वायर है किससे डिवाइड होगा, 2 से। और हमारे सिलेबस में एक थ्योरम है जो हमें ये कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के, कोई प्राइम नंबर, टू एक प्राइम नंबर है, टू क्या है, प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इंप्लाइज क्या बोला मैंने, फिर लिखना है p स्क्वायर इक्वल्स 2 into q स्क्वायर के। यानी p स्क्वायर कब आएगा, जब 2 में कुछ इंटू होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं p स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, 2 से। किससे डिवाइड होगा, 2 से। ये p स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा। और अगर कोई प्राइम नंबर, तो एक प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो सिंगल इंटीजर को डिवाइड करेगा। अब देखो लेट, मैं यहां से p को किसके बराबर मान लूंगा, 2r। क्वेश्चन 2 में चल रहा है, इसमें चल रहा है 2 में, और r क्या है, कांस्टेंट। तो मैं r की जगह c a b e f यानी p और q छोड़कर या कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते, k भी ले सकते, z भी ले सकते। p को किसके बराबर मान लोगे, 2r के। p इज इक्वल्स टू 2r। अगर p 2 को से डिवाइड हो रहा है तो p किसके बराबर होगा, 2r। किसके बराबर होगा, 2r, 2k 2c कुछ भी ले लो, p इक्वल्स टू 2r। p इक्वल्स टू 2r। यहां से तुम p को 2r के बराबर मान सकते हो, किसके बराबर मान सकते हो, 2r। अब देखो तुम्हारा p स्क्वायर किसके बराबर था, 2q स्क्वायर। p स्क्वायर किसके बराबर था, 2q स्क्वायर। p किसके बराबर है, 2r के। समझ तो आ रहा है ना सबको, p किसके बराबर है, 2r के। किसके बराबर है, p किसके बराबर है, 2r के। यानी तुम p की जगह लिख सकते हो 2r। क्या लिख सकते हो,
2r स्क्वायर लग रहा है, p का स्क्वायर ना, p की जगह क्या है 2r, तो p की जगह लिख दिया 2r का स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो q स्क्वायर बराबर है 2r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर है 2r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर है 2r स्क्वायर, q स्क्वायर किसके बराबर है 2r स्क्वायर, q का स्क्वायर बराबर है 2r स्क्वायर। यहाँ से वही बात, q स्क्वायर कब आ रहा है जब 2 में r स्क्वायर इंटू आ रहा है, q स्क्वायर कब आ रहा है जब 2 में r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, इंप्लाइज q इज डिविजिबल बाय 2। और जब मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया था तो आपको बोला था p और q दोनों क्या है को प्राइम नंबर, p और q दोनों क्या है को प्राइम नंबर, यानी दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, बट यहाँ दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, 1 के अलावा किससे डिवाइड हो रहे हैं 2 से, यानी जो अजम्पशन हमने ली थी हमारी अजम्पशन गलत हो गई। हम लिख सकते हैं हेंस आर assumption is wrong, हम लिख सकते हैं हमारी assumption जो है वो गलत है, hence our assumption is wrong, root 2 is irrational, hence root। नोट करो, एक और बार रिपीट करेंगे, नोट इट। ध्यान देना, क्या प्रूव करना था, रूट 2 क्या है इरेशनल, रूट 2 क्या है इरेशनल। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब जो बोला उसका उल्टा करो। मैंने मान लिया रूट 2 क्या है रेशनल, रूट 2 क्या है रेशनल, अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं p बाय q फॉर्म में। यहाँ पर p और q दोनों क्या है को प्राइम नंबर, कैसे नंबर से को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा, कॉमन फैक्टर 1 आएगा, यानी ये 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, रूट 2 का स्क्वायर और p अपॉन q का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है और ये हो गया p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, q स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, यानी p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर, p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू q स्क्वायर के। यहाँ से तुम बोल सकते हो कि जो p स्क्वायर है किससे डिवाइड होता है 2 से, p स्क्वायर किससे डिवाइड होता है 2 से। और अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर, किसी इंटीजर का स्क्वायर, p और q इंटीजर से, ठीक है, वैसे तुम्हें पता है p और q इंटीजर से होते हैं, तो p स्क्वायर अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये थ्योरम है, वो कहती है कि किसी इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ हम मान सकते हैं p किसके बराबर है 2r के, r एक कांस्टेंट है, p किसके बराबर है 2r के। इक्वेशन 1, इस लाइन को वापस नोट करा, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करा, किसका यूज करा इक्वेशन नंबर 1 का। p की जगह क्या लिख सकते हैं 2r, क्या लिख सकते हैं 2r, 2r का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर बराबर 2 इंटू q स्क्वायर, 2 आ गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में, यहाँ से हुआ 2r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, जो जिसको जमा के लिखा q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। यहाँ से वही बात, q स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 2 से, और किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यहाँ पे हमारी असम्पशन हो गई गलत, क्योंकि हमने बोला था p और q को प्राइम नंबर है,
यानी ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और किसी से डिवाइड नहीं होंगे। दोनों नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर, बात समझना, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 आएगा, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 1 आएगा, यानी ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है वो सिर्फ 1 होगा। ये हमने माना था कि पी और क्यू को डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, वो है 1। हमने जो रेशनल मान लिया था ना, उसका मतलब क्या था कि पी और क्यू सिर्फ और सिर्फ दोनों जो है 1 से डिवाइड हो सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन फैक्टर 1 है। बट हमारी असम्पशन गलत हुई, दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहे, hence our assumption is wrong, root 2 is a rational number, hence root। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भैया ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज रेशनल। अब क्या प्रूव करना है कि रूट 3 रेशनल है। मेथड सेम रहेगी, लेट रूट 3 इज रेशनल। आपने अगर एक क्वेश्चन में ढंग से सीख लिया ना, बाकी क्वेश्चन आपको अपने आप समझ आ जाएंगे। क्या मानेंगे, रूट 3 क्या है, रेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q फॉर्म, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, जहां पर p और q दोनों क्या है, को प्राइम नंबर, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1। ये दोनों नंबर जिस नंबर से साथ में डिवाइड हो सकते हैं वो है 1। क्या है, 1। इनका कॉमन फैक्टर 1 है। को प्राइम का मतलब इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1। पी और क्यू सिर्फ और सिर्फ साथ में 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायरिंग। रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, 3 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ऊपर और नीचे स्क्वायर अलग अलग, क्यू स्क्वायर डिवाइड में इधर आके क्यू स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 3 से इंटू हो गया, क्यू स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 से, 3 क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर इक्वल है 3 इंटू क्यू स्क्वायर। इस वाले पार्ट को इधर और इस वाले पार्ट को इधर, पी स्क्वायर इक्वल है 3 इंटू क्यू स्क्वायर। क्या करा, रूट 3 को रेशनल माना, रूट 3 को क्या माना, रेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल है तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q फॉर्म में, जहां पर p और q दोनों क्या होते हैं, को प्राइम नंबर से, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करिए, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल p अपॉन q का होल स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 इक्वल p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, ये हो गया 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर इक्वल 3 इंटू q स्क्वायर। यहां से वही बात है, p स्क्वायर कब आ रहा है, जब 3 में q स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये p स्क्वायर किससे डिवाइड होता है, 3 से। वही वाली बात जो पिछले क्वेश्चन में थी, p स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, इससे डिवाइड हो रहा है। और अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर, किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, 3 एक प्राइम नंबर है, किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब क्या मानेंगे, p किसके बराबर, 3 आ गया, 3 में ना क्वेश्चन, 3 आ गया, तो क्वेश्चन p स्क्वायर बराबर है 3 इंटू क्यू स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर है 3 इंटू क्यू स्क्वायर। फिर से भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पर। इक्वेशन नंबर 1 से हम t की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लगाना, 3 का स्क्वायर कितना होता है,
9r² बराबर 3q स्क्वायर। 9r² बराबर 3q स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3r² बराबर है q स्क्वायर के। 3r² बराबर है q स्क्वायर के। यहां से तुम लिख सकते हो q स्क्वायर बराबर है 3r² के। q स्क्वायर बराबर है 3r² के। ये पार्ट आगे, ये पार्ट पीछे। फिर वही बात, q स्क्वायर अगर 3 इंटू आर स्क्वायर है तो ये q स्क्वायर किससे डिवाइड होगा वापस? 3 से। किससे डिवाइड होगा? q स्क्वायर किससे डिवाइड होगा? 3 से। किससे डिवाइड होगा? 3 से। और अगर कोई इंटीजर है जिसका स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो इंप्लाइज वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। फिर से हमारी असम्पशन हुई गलत, क्योंकि p और q का एक और कॉमन फैक्टर आया है 3। क्या आया है? 3, जो नहीं होना चाहिए था क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर है। Hence, our assumption is wrong। हमारी assumption फिर से होती है गलत। √3 एक इरेशनल नंबर है। Hence रूट। नोट कीजिए, रिपीट करिए। चलिए सुनिए, √3 को प्रूव करना है रेशनल। हमने माना √3 क्या है? रेशनल, जिसको हम लिख सकते हैं p बाय q फॉर्म में। किस फॉर्म में? p बाय q फॉर्म में, जहां पर p और q दोनों क्या है? को प्राइम नंबर्स। कैसे नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स। अगर p और q दोनों ही को प्राइम नंबर्स है, यानी दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, √3 का स्क्वायर बराबर p अपॉन q का होल स्क्वायर। √3 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3। क्या लिख सकते हैं? 3 इक्वल p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। q स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में 3 इंटू q स्क्वायर इक्वल है p स्क्वायर। थोड़ा अरेंज करा, p स्क्वायर आगे, 3 इंटू q स्क्वायर पीछे। अब ये जो p स्क्वायर है ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। और अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तो वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यहां से हम क्या मानेंगे? p किसके बराबर है? 3r के। इक्वेशन नंबर 1 क्या था? p स्क्वायर इक्वल 3 इंटू q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का यूज करा, p की जगह लिखा 3r, 3r का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9r स्क्वायर बराबर 3 इंटू q स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, 9r स्क्वायर को 3 से डिवाइड किया बराबर में q स्क्वायर। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अरेंज करा, q स्क्वायर इक्वल 3r स्क्वायर। फिर वही बात, q स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से। किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, यानी q भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। अब दोनों का कॉमन फैक्टर आया 3, p और q का, यानी हमारी असम्पशन थी गलत। √3 एक इरेशनल नंबर है। ये हुआ प्रूफ। नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। फिर वही चीज, लेट √5 इज रेशनल। हम √5 को क्या मानते हैं? रेशनल। हम मानते हैं √5 क्या है? रेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाय q फॉर्म। कोई नंबर रेशनल है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p बाय q फॉर्म में। वेयर p and q are co-prime numbers। p
पी और क्यू को किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ये सॉरी रूट 5 को हमने रेशनल माना तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के फॉर्म में, जहां पर पी और क्यू दोनों क्या है को प्राइम नंबर, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग, बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या हो जाएगी स्क्वायरिंग, दोनों तरफ क्या हो जाएगी स्क्वायरिंग। दोनों तरफ स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5 इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, ऊपर और नीचे स्क्वायर अलग, क्यू स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 5 के साथ हो गया इनटू 5 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, यानी मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर जो है वो इक्वल है 5 इंटू क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल है 5 इंटू क्यू स्क्वायर के, वही बात पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, किससे डिवाइड हो रहा है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा, बी भी किससे डिवाइड होगा 5 से। लेट यहां से मैं p को किसके बराबर मानूंगा 5, किसके बराबर मानूंगा 5, पी स्क्वायर किसके बराबर था 5 इंटू क्यू स्क्वायर, क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उम्मीद करूंगा सब स्टूडेंट को पूरी कहानी समझ आ रही होगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 पी की जगह क्या लिख सकते हैं 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 5 आएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड में, एक सेकेंड समझ आ रही ना भैया पूरी कहानी, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो गया 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, सेम है हर क्वेश्चन सेम है, इसको लिख सकते हैं q स्क्वायर जो है वो बराबर है 5r स्क्वायर के, यहां से q स्क्वायर किससे डिवाइड होगा, q स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 5 से, इसका मतलब अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है इंप्लाइज, ये इंप्लाइज का साइन लगाना है ना, क्यू भी किससे डिवाइड होगा उस इंटीजर से, सॉरी उस 5 से, वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। फिर से सुनना, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वो इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। अब की बात पी और क्यू 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी हमारी अजम्पशन वापस से गलत है, assumption is wrong, रूट 5 जो है वो इरेशनल है, रूट 5 क्या है इरेशनल, हैंस नोट कीजिए, रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिए रूट 5 को प्रूव करना था रेशनल, मैंने यूज करी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, रूट 5 को माना रेशनल है तो p अपॉन q फॉर्म, जहां पर p और q क्या है को प्राइम नंबर, सब कुछ सेम है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p अपॉन q का होल स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 इक्वल p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 5 इंटू q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यहां से लिखा p स्क्वायर इक्वल 5 इंटू q स्क्वायर, p स्क्वायर डिवाइड होगा 5 से तो p भी किससे डिवाइड होगा 5 से,
कारण वही है, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो वह इंटीजर किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। p को माना बराबर 5r के, इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन का स्टेटमेंट था p स्क्वायर बराबर 5 इंटू क्यू स्क्वायर, इक्वेशन ये p की जगह लिखा 5r, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 से करा डिवाइड, 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आया ना 5, q स्क्वायर इक्वल हो गया 5 इंटू r स्क्वायर के। यहाँ से वही बात, q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, यानी q भी किससे डिविजिबल है 5 से। हमारी असम्पशन हुई गलत, रूट 5 क्या हो गया इरेशनल नंबर। अब आप दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे सेम मेथड से, रूट 7 और रूट 11। प्रूव दैट रूट 7 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 11 इज इरेशनल। ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें एक छोटा सा इसी टाइप में एक छोटा सा पैटर्न या एक छोटा सा फॉर्मेट बचा है इस टाइप का कि 7 प्लस 2 रूट 5 या 7 अपॉन 2 रूट 2, इस टाइप के क्वेश्चन अभी बचे हैं, उनकी हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस टाइप के एक आध दो क्वेश्चन बचे इस चैप्टर में, तो वो जो लेक्चर है वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद प्रोवाइड करूँगा। कारण ये है कि मैं अभी चाहता हूँ कि मैंने जो अभी आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सिखाए हैं, ये जो बेसिक टाइप मैंने सिखाया है ये बेसिक टाइप है, और वो जो है स्टैंडर्ड। ये जो बेसिक टाइप सिखाया मैंने रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 रूट 11, अभी आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा इनमें ट्रेन हो जाइए, 2-3-4 दिन में, यानी लगभग आज थर्सडे है तो संडे या मंडे तक मैं आपको इसका रिमेनिंग पोर्शन प्रोवाइड कर दूंगा, तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए। अब कल से जो लेक्चर आएगा वो नए चैप्टर का आएगा, और जो नया चैप्टर है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कल से हम नए चैप्टर पे पढ़ रहे हैं एपी, कल से हम शुरू करेंगे एपी। ठीक है, तब तक आप इस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।